इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ केमिकल काइनेटिक से रेट ऑफ रिएक्शन का इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप वाला। तो क्या दे रखी रिएक्शन 2A प्लस में B, प्रोडक्ट क्या बन रहा है D प्लस E। ठीक है, इसमें 2 स्टेप हैं, रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। A प्लस में B क्या बन रहा है C प्लस में D, स्लो स्टेप, और फिर A प्लस में C E में कन्वर्ट हो रहा है फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो रेट इज इक्वल टू K, रेट कॉन्स्टेंट, A और B क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो A की पावर 1 और B की पावर 1, तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K A B। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ए रिएक्शन दे रखिए A2 प्लस में B2। ठीक है, क्या बना रहा है 2AB। अब इसमें भी स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप है। अब स्लो स्टेप कौन सा है, A2 जो है वो टूट रहा है इसमें पहले A और A में, फिर उसके बाद A कंबाइन कर रहा है B2 के साथ, AB प्लस में B बना रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है A प्लस में B AB बना रहा है, तो 2AB बन गए ना। ठीक है, तो एक तो स्लो स्टेप है, 2 फास्ट स्टेप है, और जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट A2 प्लस में B2 2AB का रेट है, कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K A2 की पावर x और B2 की पावर y। हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, क्योंकि रेट ला एक्सप्रेशन में ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और अगर हमें स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप दे रखा है तो हम स्लो स्टेप से उसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, स्लो स्टेप से हम लेंगे रेट इज इक्वल टू K A2 की पावर 1, रिएक्टेंट A2 ही है, और B2 की पावर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, A2 पे डिपेंड कर रहा है, B2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो रेट इज इक्वल टू A2 की पावर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की पावर 1, और इधर क्या है x, और B2 की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो x हो गया 1 और y कितना हो गया 0। तो रेट इज इक्वल टू K A2 की पावर 1 B2 की पावर 0, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 प्लस में 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगर यहाँ B2 होता है यहाँ पे स्लो स्टेप में, तो ये B2 की वैल्यू भी आ जाती। ठीक है, या किसी अदर फॉर्म में होता तो हम उससे निकाल सकते थे। एक और न्यूमेरिकल हम इस टाइप का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है A2 प्लस में B2 2AB, फॉलो द मैकेनिज्म। A2 है, ठीक है, वो A प्लस में A में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद A प्लस में B2 है, वो क्या बना रहा है AB प्लस में B, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है A प्लस में B AB बना रहा है, फर्स्ट स्टेप है। अब देखो, अब जो स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट ऑफ रिएक्शन हम किससे लिखते हैं, जो फर्स्ट हमारा स्टेप दे रखा है, जो फर्स्ट ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है उससे लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो A2 प्लस में B2 2AB दे रखा है, तो रेट लिख लेंगे, रेट इज इक्वल टू K A2 की पावर x B2 की पावर y, और स्लो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट इज इक्वल टू K A की पावर 1 और B2 की पावर 1। अब इसमें देखो क्या होगा, y की हमें वैल्यू आ गई 1, क्योंकि ये B2 है और ये भी B2 है, लेकिन यहाँ हमें A2 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे A है। तो अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे जिसमें A2 आएगा। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में, तो A2 इज इक्वल टू A प्लस में A, तो A2 और A के रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे किससे, KC से। तो KC क्या होता है, KC की वैल्यू कैसे निकलेंगी, एट इक्विलिब्रियम जो प्रोडक्ट है, ठीक है, A इंटू A, और उसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट कंसनट्रेशन से, तो A डिवाइड बाई A2। ठीक है, तो यहाँ से KC A2 किसके इक्वल आ गया, A स्क्वेयर के, तो A स्क्वेयर के इक्वल आ गया, तो A किसके इक्वल आएगा, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, A इज इक्वल टू A2 और KC अंडर रूट। अब KC तो एक कॉन्स्टेंट है, हमें तो यहाँ वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, K, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ना, K A2 उसका स्क्वेयर रूट और KC का स्क्वेयर रूट, और B2 की पावर 1। तो हमारा इधर से K और KC तो कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर देंगे, तो A2 की पावर कितनी आ गई, हमें ये निकालनी थी, A2 की पावर रूट आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 1/2, तो x कितना आ गया 1/2, और y कितना आ गया 1,
ठीक है। तो 1+1/2, ऑर्डर कितना आ गया 1+1/2, 1.5। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 1 तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 1.5। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप न्यूमेरिकल है a reaction whose temperature from 10 degree to rise from 10 degree to 50 degree, तो increase in the rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कितना इंक्रीज होगा, तो एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो 10 डिग्री से जब 20 डिग्री हुआ तो 2 टाइम, 20 से 30 हुआ तो 2 की पावर 2, और 30 से 40 हुआ तो 2 कितना आ गया 2 की पावर 3। ठीक है, और 40 to 50 हुआ 2 raised the power 4। ठीक है, तो कितना आ गया 16 टाइम, और इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है 2 the power n। ठीक है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी n टाइम, मतलब 10 से कितना हो रहा है 50, तो 5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो टू की पावर कितनी होगी 5, तो कितना आ जाएगा 16 टाइम। देखो अगर 0 से 50 होता, ठीक है 0 से 50 होता तो यहाँ से 0 से 10, तो 2 की पावर एक और बढ़ जाती, तो 2 की पावर कितनी आ जाती 5 आ जाती। लेकिन ये कितना 10 to 50 है, तो इसमें जो है एक 2 है वो कम हो गया, तो 2 की पावर 1 से यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा 10 to 50 में, और 0 to 50 होता तो 2 की पावर 5 आता। ठीक है, जैसे इसका क्वेश्चन है द रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री इन टेम्परेचर। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर इज रेज बाय 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसने 0 to 60 की बात करी है, यहाँ 10 to 60 की बात नहीं करी। वो ये बता रहा है कि यहाँ 10 डिग्री राइज हो रहा है एवरी, अगर 10 डिग्री हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है वो। ठीक है, यहाँ नहीं कह रहा है कि 10 to 60 हो रहा है। तो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 60, तो 0 से पहले 10 होगा, फिर 10 to 20 होगा, 20 to 30 होगा, तो टू की पावर कितनी आएगी 6। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो कितना आएगा 2 to 6। अगर यहाँ होता 10 to 60 होता, टू की पावर कितनी आती 5 आती, तो 2 की पावर 6, तो कितने टाइम हो जाएगा 64 टाइम। और यहाँ पे अगर 10 to 60 होता तो कितना आता 32 टाइम। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रेट ला एक्सप्रेशन पे। ठीक है, ए और बी की क्या दे रखी है, ए और बी की कंसेशन दे रखी है और उनका रेट दे रखा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0.1, यहाँ कितनी है 0.1, और इनिशियल रेट कितना है 7.5 to 10⁻³ अब ये 0.1 से 0.3 हो गया, और यहाँ 0.1 से 0.2 हो गया, तो ये कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रही है। तो हमें इनमें रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम रेट ला लिख लेते हैं। ठीक है, रेट क्या होगा इसमें, तो हम इसमें किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो इसमें हम पहले रेट लिख लेंगे। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x बी की पावर y। ये नहीं है कि ए की पावर 2 लिख दी हर, बी की पावर 1 लिख दिया हो गया सोल्व, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है वैल्यू। ठीक है, या फिर अगर हमें कोई वैल्यू दी हुई होती तो हम उसके बेस पे निकाल सकते हैं, हम सीधा ऐसे रेट एक्सप्रेशन लिख के नहीं निकाल सकते। रेट ला दिया हुआ हो तब अलग बात होती है, फिर वो यहाँ से पूछेगा ही नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो 0.1 हम इस पर कॉन्स्टेंट ले लेंगे एक वैल्यू। ठीक है, तो इसको पहले इस एक्सप्रेशन में हम इसको लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 7.5 10⁻³ और k इज इक्वल टू 0.1 की x और इधर 0.1 की y। उसके बाद सेकंड लिख लेंगे रेट k 0.3 की x 0.2 y, ये तो सबको लिखना आता ही है। तो अब हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन में रिलेशनशिप देखेंगे किसके बीच में रिलेशन बन रहा है। देखो ए को कांस्टेंट लेना है हमें। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट और फोर्थ में रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ में वाई वाई कट जाएगा तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 7.5 और 3.0 को तो क्या आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो 1/4x इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 1। अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हमें x को कांस्टेंट लेना होगा।
तो हम सेकंड और थर्ड में रिलेशन देखेंगे। देखो यहाँ ये कांस्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इधर इससे वैल्यू क्या हो रही है डबल, और ये भी ये डबल नहीं, इसकी कितनी हो रही है 9 4 जा 36, तो ये 4 गुना हो रही है, तो 1/2 की पावर वाई। ठीक है, क्या होगा 1/2 की पावर वाई और 1/2 की पावर 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना आ गया 3, और ए की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो रेट ला अब होगा के इज इक्वल टू ए की पावर 1 वाई की वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें दे रखा है ए बी की कंस्टिट्यूशन और रेट दे रखा है। ठीक है, अगर हम शॉर्टकट से निकालना चाहें, अगर छोटा न्यूमेरिकल है तो निकल जाएगा। ठीक है, लेंथ है तो रिस्क नहीं लेना, उसको थोड़ा सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो अब देखो ए की कंस्टिट्यूशन को कांस्टेंट रखना है और बी की हमें देखना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ए की कंस्टिट्यूशन को हमने क्या रख दिया यहाँ कांस्टेंट रख दिया, और फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, और यहाँ बी की कंस्टिट्यूशन को हम डबल कर रहे हैं, तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो मतलब बी की रिस्पेक्ट में कितना हुआ 0 ऑर्डर हो गया। अब हम ए को कांस्टेंट रखेंगे यहाँ, सॉरी बी को कांस्टेंट रखेंगे इधर, और ए की कंस्टिट्यूशन को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट कितना हो रहा है डबल हो रहा है, डबल हो रहा था मतलब ए की पावर कितनी है 1 और बी की पावर कितनी है 0, तो आंसर कितना आएगा 1 and 0।